आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित सूर्य शीर्षक निबंध को समझने का प्रयास करेंगे। इस निबंध के लेखक का नाम ओदलेन स्मेकल है। भारतीय विद्याविद ओदलेन स्मेकल यूरोपीय विद्वानों की परंपरा के आधुनिक कड़ी थे। इनका जन्म 18 अगस्त 1928 में चेकोस्लोवाकिया के ओलोमोउत्स नगर से सटे एक गांव लोसोव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चेकोस्लोवाकिया की राजधानी में हुई थी, जबकि उच्च शिक्षा प्राहा के चार्ल्स विश्वविद्यालय से पूरी हुई, जहां से वे हिंदी में एमए तथा पीएचडी की भी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद प्राहा विश्वविद्यालय में ही कई वर्षों तक वे हिंदी के प्राध्यापक एवं 10 वर्षों से भी अधिक समय तक वहां भारत विद्या विभागाध्यक्ष के पद पर रहे। ओदलेन स्मेकल भारत में चेकोस्लोवाकिया के राजदूत भी रहे। बहुभाषाविद ओदलेन स्मेकल की धर्म संस्कृति में खास अभिरुचि थी। उनके अंदर भारत को गहराई से समझने की उत्कट लालसा थी, विशेषकर आधुनिक भारत जो प्राचीन भारत का ही एक विकसित रूप है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। भारत सरकार ने उन्हें 1979 में विश्व हिंदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेमचंद का गोदान, आधुनिक हिंदी कविता का संकलन, भारतीय लोक कथाएँ, भारत के नवरूप, ये देवता कहाँ से आए, ये सभी निबंध हैं इनके। तेरे दान किए गीत, नमो नमो भारत माता, ये सभी इनकी कविता संग्रह के अतिरिक्त उन्होंने चेक से हिंदी एवं हिंदी से चेक भाषाओं में अनेक अनुवाद भी किए थे। प्रस्तुत यह पाठ लेखक के निधन के पश्चात उनकी प्रकाशित पुस्तक कहाँ से आए देवता से लिया गया है। इसमें भारतीय सूर्य उपासना का तुलनात्मक रूप से संसार के अन्य धर्म या अन्य प्राचीन धर्मों और संस्कृतियों का प्रासंगिक पर्यवेक्षण किया गया है। तमाम धर्म एवं संस्कृतियों में सूर्य उपासना के माध्यम से भारतीय उपासना की प्राचीनता एवं सार्वभौमिकता पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने इस पाठ का आरंभ सूर्य आखिर है क्या से किया है, जबकि इसका समापन विभिन्न क्षेत्रों में उससे जुड़ी मान्यताओं के वर्णन से होता है। लेखक ने यहाँ बताया है कि वेद में सूर्य को एक पहिए वाले रथ पर सवार देवता कहा गया है। वे सूर्य की उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक कथाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि अदिति और कश्यप इनके माता पिता थे। सूर्य की पूजा सभी महीनों में होती है। प्रत्येक महीने में उसके अलग अलग नाम हैं। सूर्य के अलग अलग नाम अलग अलग कार्यों के द्योतक हैं। इस क्रम में उन्होंने सूर्य के प्रतीकार्थों को भी स्पष्ट किया है। इन सभी बातों का प्रामाणिक जानकारी के साथ लेखक ने सूर्य उपासना के प्रकारों का भी वर्णन किया है। संसार भर में आदिकाल से ही सूर्य की उपासना की जाती रही है। भारत में कई सूर्य मंदिर भी हैं, जिनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, ईरान और रोमन सभ्यता में भी सूर्य की पूजा होती थी। सर जेम्स फ्रेजर ने प्राचीन आर्यों की पूजा पद्धति नामक किताब में बताया है कि आर्य जहाँ जहाँ गए वे अपने साथ सूर्य उपासना को लेते गए। लेखक बताते हैं कि वर्तमान समय में सूर्य की विधिवत पूजा केवल बिहार में ही होती है। इसे लोग छठ व्रत के नाम से जानते हैं। छठ में शुचिता की दिव्यता देखते ही बनती है। इस तरह लेखक ने अपने इस निबंध में सूर्य उपासना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी है। तथ्यों के आधार पर लेखक का दृष्टिकोण अत्यंत प्रशंसनीय है। तो ये थे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित सूर्य शीर्षक निबंध। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।